हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे यूपी जीके का ये 5वां लेक्चर है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के अपने लेक्चर की। आज हम पढ़ेंगे कारागार के बारे में, न्याय प्रणाली और उत्तर प्रदेश के मेलों के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले प्रमुख कारागार यानी जेलों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कारागारों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कारागार हैं 73, तो 73 कारागार हैं। अगर उसमें पूछ ले प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार कितने हैं, तो केंद्रीय कारागार हैं 8। अगर हमसे पूछ ले सेंट्रल कारागार कितने हैं, तो सेंट्रल हैं 8। कहाँ कहाँ हैं, तो आगरा में है दो हैं बरेली में, एक नैनी में, एक बनारस में, एक फतेहगढ़ में और एक लखनऊ में। ठीक है, कहाँ कहाँ है, 2 हो गए हमारे आगरा, 2 बरेली, 4, एक नैनी 5, बनारस 6, फतेहगढ़ 7 और लखनऊ 8। तो कुल केंद्रीय कारागार की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। हम देख लेते हैं जिला कारागार। तो जिला कारागार कितने हैं, तो जिला कारागार हैं 62। कितनी हैं, 62। हम बात कर लेते हैं प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार जो कि सर्वप्रथम खोला गया आगरा में। कब खोला गया, 1844 में खोला गया। ठीक है, तो प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश का जो प्रथम कारागार खोला गया केंद्रीय कारागार कब खोला गया, 1844 आगरा में खोला गया। हम महिला केंद्रीय कारागार की बात करें तो महिला केंद्रीय कारागार सिर्फ एक है, वो भी कहाँ है, बरेली में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन है लखनऊ में। क्लियर, एक और है हमारा संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में। क्या है, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, कहाँ, लखनऊ में। हम न्यायिक प्रणाली के बारे में बात कर लें तो हम जानते हैं हमारा जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, कहाँ पर है, प्रयागराज में। गठन कब हुआ था इसका, तो 17 मार्च 1866 को इसका गठन हुआ था। इसके गठन हुआ जब उस समय इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो श्री वाल्टर मोर्गन। कौन थे, श्री वाल्टर मोर्गन इसके प्रथम न्यायाधीश थे। हम बात कर लें उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 160 है। तो हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, तो 160। स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 160 है। हम प्रयागराज हाई कोर्ट की बात कर लें तो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है ये। क्या है हमारा, प्रयागराज का जो हाई कोर्ट है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय क्या है, प्रयागराज न्यायालय। भारत की छोड़ो, ये पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं स्वतंत्रता के बाद प्रयागराज उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, तो कमलाकांत पहले न्यायाधीश है आज़ादी के बाद। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कहाँ पर है, तो लखनऊ में है, बनारस में है, प्रयागराज, आगरा और मेरठ। क्लियर, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कहाँ कहाँ है, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, आगरा और मेरठ। अगर हम बात कर लें न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ में। कहाँ पर है, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है लखनऊ में। अगर हम राज्य में सीबीआई न्यायालय की बात करें तो ये है 6 टोटल मिला के सीबीआई न्यायालय हैं, जिसमें से 4 हैं लखनऊ में और 2 हैं गाजियाबाद में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख लें उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन थे बने, तो बिशंबर दयाल। ये क्या थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले। अगर मैं पूछ लूँ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो मथुरा में लगते हैं, जहाँ से हम हैं। मथुरा में कितने मेले लगते हैं, तो सर्वाधिक मेले 86 मेले लगते हैं। क्लियर, और सबसे कम मेले पूछ ले कहाँ लगते हैं, तो पीलीभीत में लगते हैं। सबसे कम मेले पीलीभीत में और सबसे अधिक मेले मथुरा में। हम देख लें उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है, तो कुंभ का मेला हम जानते हैं 12 वर्षों में एक बार लगता है, जो कि कहाँ लगता है, तो प्रयागराज में लगता है। कुंभ का मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा या बर्तन। ठीक है, कुंभ के मेले को यूनेस्को की धरोहर सूची में 2017 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया इसको की सूची में, तो 2017 में शामिल किया गया। हम बात कर लें अर्ध कुंभ मेला की,
तो अर्ध कुंभ मेला जो 6 महीने में लगता है, ये भी कहाँ लगता है, तो प्रयागराज में लगता है। एक होता है माघ मेला, जो माघ के महीने में लगता है, वो भी कहाँ लगता है, तो प्रयागराज में ही लगता है। हम देख ले, एक होता है रामनगरीय मेला, ये कहाँ लगेगा, तो ये फर्रुखाबाद में लगेगा। फर्रुखाबाद पूछ लिया गया है किस नदी के किनारे स्थित है, तो पूछा गया है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। रामनगरीय मेला फर्रुखाबाद हो जाएगा, और हमारा कुंभ मेला प्रयागराज, अर्ध कुंभ मेला प्रयागराज, माघ मेला प्रयागराज। माघ मेला कब लगता है, माघ के महीने में। हम देख लेते हैं संगी रामपुर मेला, मगजा से मकनपुर मेला, ये भी कहाँ लगता है, तो फर्रुखाबाद में लगता है। और श्रावणी मेला ये कहाँ लगता है, संकिसा, जो कि है फर्रुखाबाद में। अब हम देख लेते हैं बटेश्वर मेला, या जिसे हम बोलते हैं ऊँट मेला, ये कहाँ लगता है, तो ये आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला बोल देते हैं या पशु ऊँट मेला बोल देते हैं, सबसे बड़ा मेला होता है ये ऊँटों का। हम देख लेते हैं नवरात्रि एवं गणगौर मेला, तो नवरात्रि और गणगौर मेला कहाँ लगता है, तो आगरा में लगता है। कैलाश मेला ये भी आगरा में लगता है। और ददरी मेला कहाँ लगता है, तो ये भी कहाँ लगता है, बलिया में लगता है। पूछा गया है कई बार, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ददरी मेला किस लिए फेमस है, तो पशु मेले के लिए फेमस है। अगर हम बलिया की बात करें तो बलिया हम जानते हैं सबसे पूर्वी इलाका क्या है, बलिया है हमारा। हम देखें सरधना मेला कहाँ लगता है, तो सरधना मेला लगता है मेरठ में। क्या लगता है, सरधना मेला, तो मेरठ में। और एक और मेला लगता है मेरठ में, कौन सा, नौचंदी का मेला। ये देख लेते हैं, ये रहा नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में। किसका प्रतीक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। क्लियर। इसी नौचंदी को नौचंडी बोल देते हैं, बात एक की नौचंदी बोल दो, ये चाहे नौचंडी बोल दो। अब हम देख लेते हैं कंस मेला। कंस मेला तो नाम से ही दिख रहा हो, कहाँ लगेगा, कंस, मामा कंस, तो मथुरा में। हम बात करें कंस मेला के बाद हरिदास जयंती मेला, तो हरिदास जयंती मेला कहाँ लगेगा, निधवन। निधवन कहाँ, वृंदावन, और वृंदावन कहाँ है, मथुरा में। कंस मेला मथुरा में भी लगता है और फतेहपुर सीकरी में भी लगता है। मुड़िया मेला कहाँ लगता है, तो मुड़िया मेला गोवर्धन और कहाँ, मथुरा में। श्रावणी एवं जन्माष्टमी का मेला मथुरा। देव छठ मेला मथुरा। झूला मेला मथुरा व अयोध्या दोनों में लगता है झूला मेला। और देख लेते हैं, और लट्ठमार होली कहाँ, बरसाना फेमस है, मथुरा में। अब देख लेते हैं गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगेगा, हापुड़। देवा सरी पाक का मेला इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। कहाँ लगता है, बारहम बाकी में। कौन से महीने में, तो कार्तिक मास के महीने में लगता है। सैयद सलार उर्ज यानी सैयद सलार का मेला ये लगता है बहराइच में। कहाँ पे लगता है, बहराइच। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी, सैयद सलार का मेला बहराइच। अब देख लेते हैं चैत रामनवमी मेला, ये कहाँ लगता है, तो अयोध्या में। कार्तिक या परिक्रमा मेला, तो ये भी अयोध्या में। रामायण मेला अयोध्या चित्रकूट में। अयोध्या का पुराना नाम क्या था, तो हम सभी जानते हैं अयोध्या का पुराना नाम फैजाबाद था। विंध्याचल देवी मेला कहाँ लगता है, तो ये मिर्जापुर में लगता है। कहाँ पे लगता है, मिर्जापुर में। हम देख लेते हैं द्रुपद मेला। द्रुपद मेला भी कहाँ लगता है, तो बनारस में। रथ यात्रा मेला ये भी बनारस में। नकटैया मेला चैतगंज बनारस में। नकटैया जिसमें हमने देखा लक्ष्मण जी क्या करते हैं, जो नाक काट देते हैं सूपनागा की, तो वही नकटैया मेला का मेला लगता है यहाँ पर बनारस में। हम देख लेते हैं खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर। गोरखपुर में कब लगता है, मकर संक्रांति के टाइम में। खिचड़ी के लिए फेमस है। कब खिचड़ी कब मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, तो 14 जनवरी को मनाई जाती है। हम देख लें सोरो मेला कहाँ लगता है, तो सोरो मेला लगता है कासगंज में। और गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर। शाकंभरी देवी का मेला उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो कि है सहारनपुर, यहाँ पे लगता है। ये सहारनपुर किस लिए फेमस है, लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है। और किस लिए फेमस है सहारनपुर, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। ये हमने कल देखे थे, शोध संस्थान। और देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है, तो बलरामपुर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देवी पाटन का मेला बलरामपुर। हम देख लें कालिंजन मेला। कालिंजन मेला के लिए फेमस है बांदा। बाल सुंदरी देवी मेला, तो ये अनूपशहर बुलंदशहर। कहाँ लगता है बाल सुंदरी देवी मेला, तो अनूपशहर। कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर में। गोला गोकर्णनाथ ये कहाँ, तो लखीमपुर खीरी। तो गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है, तो लखीमपुर खीरी। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य
सीतापुर। कहाँ हो जाएगा परिक्रमा मेला? नैमिषारण्य सीतापुर। और एक परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? तो अयोध्या में भी लगता है। खारी झल्लू कार्तिक मेला कहाँ लगता है? तो बिजनौर में। खाली झल्लू कार्तिक मेला कहाँ लगता है? तो बिजनौर में। फाल्गुन मेला कहाँ लगता है? रामपुर में। ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर। और कबीर मेला कहाँ लगता है? तो संत कबीर नगर में। कबीर मेला कहाँ? संत कबीर नगर। एक दो और देख लेते हैं हम, फिर रिवाइज करते हैं। काकोरा मेला कहाँ लगेगा? बदायूं में। मटकी मेला, मटकी ब्रज यानी मथुरा में। और तरकुलहा मेला कहाँ लगेगा? तो गोरखपुर में। तरकुलहा मेला गोरखपुर। आइए मैप के माध्यम से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हम सहारनपुर से उठा लेते हैं। सहारनपुर में कौन सा लगता है? तो सहारनपुर ये रहा हमारा। कौन सा मेला? तो शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में हो जाएगा। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर। मेरठ में क्या लगता है? तो मेरठ में अभी हमने देखा। नौचंदी का मेला कहाँ लगेगा? तो मेरठ में। नौचंदी मेला मेरठ। और आगरा, अभी हमने देखा आगरा पशु मेला लगता है, जिसे कैलाश मेला देखा हमने, आगरा में लगता है। और कौन सा मेला लगता है? पशु मेला आगरा में, जिसे हम ऊंट मेला भी कहते हैं। और कौन सा मेला लगता है आगरा में? सुलहकुल का मेला भी आगरा में लगता है। झांसी रह गया, ये था झांसी। झांसी में कौन सा लगता है? तो झांसी में लगता है आयुर्वेद महोत्सव। कौन सा? आयुर्वेद महोत्सव। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। बाना में कौन सा लगता है? तो बाना में अभी हमने देखा कालिंजर मेला। कौन सा मेला? कालिंजर मेला। कहाँ लगता है? तो बाना में। नौचंदी मेला मेरठ। सहारनपुर शाकंभरी देवी का मेला। एक बार और देख लीजिए। पशु मेला आगरा। आयुर्वेदिक मेला कहाँ लगेगा? झांसी। कैलाश मेला आगरा। नौचंदी मेला मेरठ। शाकंभरी देवी का सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है। और लखीमपुर खीरी का क्या हो जाएगा हमारा? गोला गोकर्णनाथ का मेला लखीमपुर खीरी। लिख देता हूँ। गोला गोकर्णनाथ का मेला कहाँ लगेगा? तो लखीमपुर खीरी। और बहराइच में कौन सा लगता है? अभी हमने देखा तो सैयद सलार का मेला बहराइच में हो जाएगा, जिसे हम गाजी पाक का मेला भी कहते हैं। क्लियर? और हमसे पूछ लिया जाए गुरु गोविंद साहिब का मेला कहाँ लगता है? तो गुरु गोविंद साहिब का मेला कहाँ लगेगा? अंबेडकर नगर। गुरु गोविंद साहब का मेला कहाँ लगेगा? तो अंबेडकर नगर। तो ये सब हमने देखे, थोड़ा रिवाइजन किया। एक बार देख लेते हैं। शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो सहारनपुर। नौचंदी मेला मेरठ। कैलाश मेला आगरा। पशु मेला आगरा। आयुर्वेद मेला कहाँ? हमारा झांसी। और ये हमारा हो जाएगा गुरु गोविंद साहब का मेला अंबेडकर नगर। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी। बाराबंकी में सैयद सलार का मेला हो जाएगा, जिसे हम गाजी पाक का मेला भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले क्या उठा ले? हम देख लेते हैं कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महोबा। ये रहा हमारा महोबा। तो ये फेमस किसके लिए है? तो कजली महोत्सव के लिए। कौन सा महोत्सव? कजली महोत्सव। कजली महोत्सव के लिए क्या फेमस है? तो महोबा। और कजरी महोत्सव के लिए कौन सा फेमस है? तो मिर्ज़ापुर हो जाएगा कजरी के लिए। मिर्ज़ापुर किस लिए हो जाएगा? कजरी महोत्सव के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ढाई घाट का मेला। ढाई घाट का मेला कहाँ लगता है? शाहजहाँपुर में। तो शाहजहाँपुर में कौन सा मेला लगेगा? ढाई घाट का मेला। ऐसा करना, अपनी कॉपी में मैप बना लेना, मैप की सहायता से लिखना, ऐसे मैप भी याद हो जाएगा कि कौन से कहाँ पर है जिले, उससे आसानी रहेगी। तो कजरी का मेला अभी हमने देखा मिर्ज़ापुर। कैसे याद रखेंगे? कजरी रहा आता है इसलिए मिर्ज़ापुर में कजरी चले जाएगा। और कजली कहाँ आ जाएगा? तो महोबा में आ जाएगा।
एक रह गया हमारा रामायण मेला। तो रामायण मेला कहाँ लगता है? तो चित्रकूट में लगता है रामायण मेला। एक पूछे आता है राम बारात कहाँ निकाली जाती है? तो राम बारात आगरा में निकाली जाती है। तो राम बारात कहाँ निकलती है? तो आगरा में। राम बारात आगरा। और क्या देख लें हम? मथुरा देखें तो मथुरा किस लिए फेमस है? बहुत सारे मेले लगते हैं, सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में लगते हैं। कितने? 86 मेले। बरसाने फेमस है लट्ठमार होली के लिए। मथुरा में सबसे ज़्यादा पूछे आने वाला सवाल यही है। द्रुपद मेला कहाँ लगता है? तो बनारस में। कहाँ है हमारा बनारस? ये रहा बनारस। बनारस में कौन सा लगता है? द्रुपद मेला। और कौन सा मेला लगता है बनारस में? तो बनारस में एक और लगता है जैसे हम बोलते हैं नकटैया मेला। कौन सा? नकटैया मेला। और पूछ लिया जाए कालिंजर मेला कहाँ लगता है? तो कालिंजर मेला कहाँ हो जाएगा? बांदा में। कालिंजर मेला कहाँ हो जाएगा? बांदा में। बांदा में लगता है कालिंजर मेला। और माघ मेला कहाँ लगता है? तो माघ मेला हो जाएगा हमारा प्रयागराज। प्रयागराज में क्या लगता है? माघ मेला। और क्या लगता है प्रयागराज में? आधो कुंभ मेला लगता है। और क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। और बिटूर मेला कोई बताया कहाँ लगता है? तो बिटूर मेला लगता है कानपुर में। कानपुर में क्या लगता है? बिठूर मेला। ठीक है। और देख लेते हैं हम ढाई घाट का मेला हमारा हो गया शाहजहाँपुर में। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी। बलरामपुर में देवी पाटन का मेला। बनारस में ध्रुपद मेला, नकटैया मेला और गंगा महोत्सव भी बनारस में। बनारस में और क्या लगता है? गंगा महोत्सव। महोत्सव क्लियर है। गोरखपुर में कौन सा मेला लगता है? तो गोरखपुर में लगता है खिचड़ी मेला। कौन सा लगता है गोरखपुर में? तो गोरखपुर में लगता है खिचड़ी मेला। क्या हो जाएगा गोरखपुर में? खिचड़ी मेला। ठीक है। गोरखपुर किस लिए फेमस है? खिचड़ी मेले के लिए बहुत फेमस है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ खिचड़ी खाने के लिए। बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। एक दो मेले और रह गए वैसे हमारे, जैसे कंपिल मेला पूछ ले तो कंपिल मेला कहाँ लगता है? तो फर्रुखाबाद में लगता है कंपिल मेला। एक जैसे पूछ लिया था ताज महोत्सव कहाँ लगता है? तो ताज महोत्सव नाम से ही डिफाइन है, कहाँ लगेगा? तो आगरा में। आगरा में लगता है क्या हमारा? ताज महोत्सव। अगर पूछ लिया जाए सैफई महोत्सव कहाँ लगता है? तो सैफई महोत्सव लगेगा हमारा कहाँ? इटावा में। कहाँ लगेगा? इटावा में। और बताओ, और कल हमने क्या क्या पढ़े थे? कुछ शोध संस्थान पढ़े थे, किसी को याद है तो बताओ। पान अनुसंधान कहाँ पर है? तो हमने पढ़ा था पान अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? महोबा में है। हमने ये पढ़ा था भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हमने पढ़ा था ये लखनऊ में है। इसके बाद हमने पढ़ा था बनारस में कौन सा है? तो बनारस में सब्जी वाला यानी साग भाजी अनुसंधान कहाँ है? बनारस में। बनारस में एक और पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था बनारस में? बनारस में हमने पढ़ा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये भी बनारस में। तो हमने झांसी में देखा था, झांसी में कौन सा था? झांसी में हमने देखा था भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान। फिर हमने कानपुर देखा था, कानपुर किस लिए फेमस था? तो कानपुर में क्या था? राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान और था दलहन अनुसंधान, ये कहाँ थे? कानपुर में थे। और क्या देखा था हमने? उत्तर प्रदेश का हमने और क्या चीज़ खास देखी थी? हमने देखा था बीबी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये हमने देखा था, ये है नोएडा में। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में क्या था? बीबी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो नोएडा में। और क्या देखा था हमने? सेंट्रल लेप्रोसी देखा था, जो कि कहाँ है? आगरा में। और हमने देखा था बकरी अनुसंधान कहाँ है? तो वो मथुरा में बकरी अनुसंधान मिल जाएगा। और एक फेमस जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बरेली इज्जतनगर के लिए, कौन सा वाला? इज्जतनगर में पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? तो
बरेली इज्जत नगर। हमारा ये पूछा जाता। और क्या पूछा जाता। इतना ही रखते हैं आज के लिए। और वीडियो को लाइक करें, हो सके वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें।